ये मुस्कुराता हुआ चेहरा तो आपको याद ही होगा। इसे बचाने के लिए हिमाचल के हजारों लोग खड़े हो गए थे, लेकिन अफसोस कि भगवान ने इसे अपने पास बुला लिया। इसकी जिंदगी बचाने के लिए नेताओं से लेकर प्रशासन और आम जनता तक सब एकजुट हो गए थे। सबने दुआएं की थी और उस दिन जो हुआ था उसके लिए पूरे देश ने हिमाचल के लिए ताली बजाई थी। कुल्लू से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर पहुंचाया। जिस सफर को 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है उसे 2.5 घंटे में पूरा किया। लेकिन अफसोस कि ना दुआ काम आई ना दवा ने असर दिखाया। धरती के भगवान भी इसे बचाने के लिए हर कोशिश करते रहे, लेकिन तमाम कोशिशें आज नाकाम हो गई। और जहां इनका जन्म हुआ था दियार में इनके नाना के घर, वहीं इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि खुद का घर मलबे में दफन हो चुका है। ये कुल्लू के 32 साल के अभिनव सांख्यान हैं। अभिनव अभी 4 साल के बच्चे के पिता थे, लेकिन आज सुबह इन्होंने एम्स बिलासपुर में आखिरी सांस ली। ये कहर 4 सितंबर को बरपा था, जब सुदर्शन सांख्यान और उनके भाई का घर लैंडस्लाइड की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया था। इसमें अभिनव के साथ कुछ कश्मीरी लोग भी दब गए थे। मलबे से निकालने के बाद अभिनव को गंभीर हालत में एम्स बिलासपुर पहुंचाया था। उस रोज इस एक जिंदगी को बचाने के लिए हजारों लोग खड़े हो गए। सिर्फ एक फोन हुआ और फिर सब इसे बचाने को एक टांग के सहारे खड़े रहे। छोटा सा बेटा, माँ, पापा और नौजवान पत्नी अपने अभिनव के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि ये इंतजार अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। भगवान ने इन्हें जिंदा तो बचा लिया, लेकिन जीने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस नौजवान से जीवन था वो अपने पास बुला लिया। दरअसल कुल्लू के अखाड़ा बाजार में 4 सितंबर की सुबह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। 2 घर गिर गए और 10 लोग इस मलबे में दब गए थे। एक की उसी वक्त मौत हो गई थी। 3 घायल हालत में निकाले गए थे, जिनमें एक अभिनव सांख्यान भी थे, और 6 की बॉडी बाद में निकाली गई। ये घर जो लैंडस्लाइड में धंसे थे, ये अभिनव के पापा और ताया का था। किस्मत से उनके पापा घर पर नहीं थे और ताया बाहर टहल रहे थे। ताया का परिवार दूसरे घर में था। अभिनव की पत्नी और बेटी मायके गई हुई थी और माँ और ताई दोनों इस हादसे में घायल हुई। अभिनव की माँ को बीते रोज ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वो तो ठीक हो गई, लेकिन बेटा अब चला गया है। ऊपर वाली मंजिल पर अभिनव का परिवार रहता था और नीचे कश्मीरी किराएदार, जो सब इस आपदा का शिकार हो चुके हैं। अभिनव को जब मलबे से निकाला गया तो गंभीर हालत में कुल्लू अस्पताल से एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। उस दिन मौसम और रास्ते दोनों खराब थे और अभिनव की हालत ज्यादा गंभीर। ऐसे में अभिनव के परिजनों ने प्रशासन से उन्हें एयरलिफ्ट करने की गुहार लगाई, लेकिन खराब मौसम के चलते ये मुमकिन नहीं हो सका। इसके बाद अभिनव की मासी डिंपल का फोन मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की टीम को जाता है। बात मीडिया कोऑर्डिनेटर पुरुषोत्तम शर्मा से होती है और फिर पुरुषोत्तम शर्मा इस बारे में जयराम ठाकुर से बात करते हैं। बस फिर क्या था, जयराम ठाकुर ने लड़के की जिंदगी बचाने के लिए जी जान लगा दी। उन्होंने अभिनव के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनवा दिया। कुल्लू प्रशासन को फोन कर अभिनव की एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस पायलट लगवाई। एस्कॉर्ट टीम रास्ते को खाली कराती गई, लेकिन जब मंडी जिला पहुंचे तो लैंडस्लाइड से खराब हुए रास्ते ने और परेशान किया। जाम अलग था और रास्तों में गड्ढे अलग। हालांकि इंसानियत दिखाते हुए रास्ते में लगी सैकड़ों गाड़ियों में बैठे हजारों लोगों ने अपनी कारें रास्ता देने के लिए साइड कर दी। नगवाई से पंडोह तक 4 से 5 जगहों पर लैंडस्लाइड थे। कई जगहों पर रास्ता बंद था और सैकड़ों गाड़ियां फंसी थी। ऐसे में जयराम ठाकुर ने एनएचएआई के अधिकारियों से बात कर स्पेशल जेसीबी मशीनें लगवाई। बताया जा रहा है कि इस जल्दी में 3 मशीनों को भी नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस दौरान गाड़ी निकालने लायक हल्का रास्ता बनवाया गया और एम्बुलेंस और बाकी गाड़ियां मलबे के ढेर के ऊपर से निकलती हुई आगे बढ़ी और कुल्लू से बिलासपुर एम्स तक खतरे से भरे इस सफर को 2.5 घंटे में पूरा किया। वहां भी एम्स के डॉक्टरों को तैनात रहने को कहा। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने के लिए जोर लगा दिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो आपदा शायद अभिनव और बाकी लोगों के लिए काल बनकर ही आई थी कि 15 दिन तक ना दवा ने काम किया, ना दुआ ने असर दिखाया। सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। खैर, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति